लियोस, वेलकम टू गुरु माइंड चारो। और ये रीडिंग है आपकी जनवरी के 4th वीक की। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इन द 4th वीक ऑफ जनवरी। द फूल, the priestess, Nine of Skulls, Eight of Knives, and Prince of Grails। तो हमारे पास 8 ऑफ नाइफ्स है। किसी को ऐसा लग रहा है कि आपने उन्हें बहुत ही बुरी तरह ट्रीट किया है, आपने उन्हें पूरी तरह से एक तरीके से सेल्फ एस्टीम लेस छोड़ दिया, यानी कि कहीं ना कहीं से इस पर्सन का ईगो बहुत ज्यादा हर्ट हो चुका है। ये पर्सन पूरी तरह से अपने आप को बंधा हुआ महसूस कर रहा है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि अब वो कोई हरकत कर ही नहीं सकते। वो कुछ भी ऐसा नहीं कर सकते जिससे कि वो अपने आप को फ्री कर सके। फ्री करने का मतलब ये है कि ये पर्सन पूरी तरह से एक चीज पे फोकस्ड हो गया है और ये कंटिन्यूअसली सोच रहा है कि आखिर कैसे वो अपने खोए हुए ईगो को वापस पाए या सेल्फ एस्टीम को वापस पाए। इस पर्सन को आपको वैलिडेशन चाहिए। ओके, हो सकता है कि आपने कभी बात में ऐसी कोई बात कह दी हो जो आपने इंटेंशनली ना कही हो, पर इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपने उन्हें किसी तरीके का इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स दे दिया है। ओके, ये पर्सन अपने आप को आपसे कंपेयर कर रहा है और उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप अपने आप को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, अपने आप को आप बहुत ज्यादा स्पेशल समझते हैं, आप अपने ऊपर फोकस्ड हो गए हैं और आपने उनकी तरफ ध्यान देना बिल्कुल ही बंद कर दिया है। सो ये पर्सन वेट कर रहा है पेशेंटली, ओके, कि एक बार आपका गुस्सा शांत हो तो वो ये कप लेकर आपके पास पहुंचे, ये फ्रेंडशिप का ऑफर लेकर आपके पास पहुंचे। कहीं ना कहीं इस पर्सन को बहुत झटका लगा है, शॉक लगा है, क्योंकि उन्होंने आपके अंदर द प्रीस्टेस को देख लिया है। यानी वो समझ गए हैं कि आप वाइज हैं, आप हमेशा अपने इमोशंस से फैसले नहीं लेते, आप अपने बारे में सोच सकते हैं। ओके, आप इतना भी इस वक्त इमोशनली इन्फ्लुएंस्ड नहीं है कि सामने वाला आपसे कॉम्प्रोमाइजेस करने को कहता जाएगा और आप करते जाएंगे और अपनी वैल्यू भूल जाएंगे। इस पर्सन को ये समझ में आ गया है कि द हाई प्रीस्टेस के साथ आपके अंदर उनके एक्सपेक्टेशन से ज्यादा विजडम है, समझदारी है और आपके अंदर करेज भी है अपने डिसीजंस को फॉलो करने का। आप एक इमोशनली वीक इंसान नहीं है। द फूल का कार्ड देखने से ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन को ये बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि अगर वो आपसे कुछ ऐसा डिमांड करेंगे जिसे लेके आप कंफर्टेबल नहीं है तो आप इस रिलेशनशिप को दोबारा कंसिडर करेंगे, यानी कि आप इसमें रहना भी चाहते हैं या नहीं, आप इसे कंसिडर करेंगे बजाय सरेंडर करने के। तो द फूल के कार्ड के साथ ये पर्सन समझ गया है कि आप अपने मन की करेंगे, आप अपने इंट्यूशन को सुनेंगे और यूनिवर्स भी आपसे यही चाहता है। लियोस, ओके, द फूल के साथ आपको कहा जा रहा है
स्ट्रांग बनिए। वैसे तो आप स्ट्रांग है ही, पर द फूल के होने का मतलब है कि अपने दिमाग से डाउट्स को भी निकाल दीजिए, अपने ड्रीम्स को चेज कीजिए, अपने मन की करिए, और आप वही पहुंचेंगे जहां आपको होना चाहिए, क्योंकि यूनिवर्स आपके पीछे खड़ा है। और 9 ऑफ स्कल्स का कार्ड है। 9 ऑफ स्कल्स के कार्ड का मतलब है कि आपके अंदर मैनिफेस्टेशन की भी पावर है। ओके, जो आप एक्सपेक्ट करेंगे वो आपके सामने होगा, जो आप प्लान कर रहे हैं वो चीजें आपकी लाइफ में आएंगी। आपको किसी बात की परवाह करने की जरूरत नहीं है। और कहीं ना कहीं ये पर्सन भी अब एक मौका ढूंढ रहा है आपसे दोबारा कनेक्ट होने का। ओके, हालांकि ये बस एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहें या ईयरली रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। Two of Knives, Lord of Knives, Two of Graves, Four of Skulls, and the Lovers। तो टू ऑफ नाइफ्स है यहाँ पर। टू ऑफ नाइफ्स के साथ ये पर्सन आपको एक डायलेमा में डाल देगा। ओके, कहीं ना कहीं ये पर्सन वापस आ रहा है और आप सोचेंगे कि आखिर इस पर्सन का पर्पस क्या है। क्या इस पर्सन के अंदर कोई जेन्युइन फीलिंग्स है या बस ये गेम खेलना चाहता है, और आप समझ नहीं पाएंगे कि आप इससे कैसे डील करेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि आप इसे पहचानते ही नहीं, आप इस पर्सन को पहचानते ही नहीं, और कहीं ना कहीं आप ब्लाइंड फोल्डेड फील करेंगे। यहाँ लॉर्ड ऑफ नाइफ्स है। लॉर्ड ऑफ नाइफ्स के साथ ये पर्सन बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग हो जाएगा आपके लिए। ओके, ये ऐसा है कि जैसे कि इन्हें आपसे मिलना है, और ये आपको बार बार बोलेंगे कि उन्हें आपसे मिलना ही है। और हो सकता है आपको ऐसा लगे कि आपको थोड़ा और टाइम चाहिए, आप किसी से भी इस वक्त मिलना नहीं चाहते, पर ये पर्सन आपको पुश कर सकता है और आपको ऐसा लगेगा कि ये बस अब बहुत ज्यादा हो गया, या फिर ये बहुत ज्यादा अटेंशन है। क्योंकि टू ऑफ ग्रेव्स के साथ ये पर्सन आपको अपने पास चाहता है, एंड आपके बारे में ड्रीम भी कर रहा है। शायद आप में से बहुत सारे लोगों के केसेस में ये पर्सन आपको ड्रीम भी कर रहा है, और आपको ड्रीम में दिख भी सकता है, क्योंकि इनकी एनर्जीज बहुत इंटेंस है इस समय। तो डेफिनेटली ये पर्सन आपसे ऑब्सेस्ड है, आपके बारे में सोच रहा है। द लवर्स का कार्ड इधर है ही, तो इसका मतलब है कि ये कनेक्शन एक्चुअली डीप है, और आपके बीच एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है। पर एक और चीज है यहाँ फोर ऑफ स्कल्स के साथ, कि ये पर्सन कहीं ना कहीं आपकी लाइफ पर कंट्रोल करना चाहता है, कहीं ना कहीं चाहता है कि आप उनकी निगरानी में रहे, यानी कि आप क्या कर रहे हैं इसका उन्हें पता चलता रहे। वो आपको लूज नहीं करना चाहते। एग्जैक्ट सेंटेंस होगा कि ये पर्सन आपको लूज नहीं करना चाहता, और इसीलिए ये इतने डेस्परेट है कि आपको अपने लाइफ में रोके रखना उनके लिए इतना जरूरी हो गया है कि वो कभी कभी फुलिश या सिली भी एक्ट कर सकते हैं। ओके, चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। लाइट। तो यहाँ
पर आप लाइट के फेज में ऑलरेडी आ चुके हैं, यानी कि ये वो वक्त है जब आप एक नई शुरुआत करेंगे। आप डार्कनेस से बाहर आ चुके हैं, डार्क फेज ओवर हो चुका है, जो और जितना बुरा होना था वो सब कुछ हो चुका है, और अब आप धीरे धीरे शिफ्ट हो रहे हैं पॉजिटिविटी की तरफ। तो बहुत सारे चेंजेस आएंगे आपके लाइफ में, जो आपके लिए हैंडल करना इजी नहीं होगा पर ब्यूटीफुल जरूर होगा। तो ये है रीडिंग आपके लिए 4th वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।